नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। तो कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर को गुरुवार को कुलगाम में बैंक में घुसकर गोली मार दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। मोहनपुरा ब्रांच में विजय कुमार को आतंकवादियों ने गोली मारी। नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में ये एक और वारदात आतंकियों की तरफ से जिसे अंजाम दिया गया, बैंक में घुसकर। देखिए ये फुटेज, देखिए किस तरह से बैंक में घुसा ये आतंकी, हाथों में इसके रिवॉल्वर और उसके बाद फिर सीधा टारगेट किलिंग करके वहां से रफू चक्कर हो गया। पहले बाहर की तरफ गया, देखा कोई है तो नहीं, उसके बाद वापस से दरवाजे के थ्रू अंदर एंटर हुआ और उसके बाद बैंक मैनेजर की हत्या करके उसे गोली मार के आतंकवादी वहां से फरार हो गया। तो एक और टेरर किलिंग, एक और टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते हुए मई में हमने देखा किस तरह से शायद ही कोई दिन बीता हो जब टारगेट किलिंग को अंजाम ना दिया गया हो, और अब जून की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से दहशतगर्दी फैलाने के मकसद के साथ इन आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। बैंक में घुसकर बैंक कर्मचारी को गोली मारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला ये कर्मचारी था जो यहाँ कश्मीर में पोस्टेड था, और बैंक के अंदर घुसे आतंकी और उसके बाद फिर गोली मारकर वहां से फरार हो गए। और कश्मीर में हुई इस टेरर किलिंग पर बीजेपी का पक्ष भी सामने आया। बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इसे पाकिस्तान की साजिश करार दिया। देखिए, आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बनाने की साजिश हो रही। चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू के डोगरे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जो यहां बिजनेस कर रहे हैं, जो यहां मजदूरी कर रहे हो, या अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में यहां नौकरी पेशा हो, उनको भी निशाना बनाकर डर और खौफ का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान। और कश्मीर में लगातार बढ़ रही टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच लगातार कश्मीरी पंडित भी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बढ़ते टारगेट किलिंग के मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का भी फैसला किया है। जो भी कर्मचारी दूर दराज के इलाकों में कार्यरत हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 6 जून तक का समय भी निर्धारित कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अहम बैठक की थी, जिसमें घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली रजनी बाला की मंगलवार को कुलगाम के सरकारी स्कूल में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसके बाद फिर श्रीनगर में कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। वो सरकार से बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे कि भाई हमें रिलोकेट किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए, यहाँ पर हमारी जान को खतरा है। और खास तौर पर आतंकवादी सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं, फिर चाहे वो बैंक मैनेजर हो या फिर वो हो टीचर। हिंदू टीचर को मारा गया, हिंदू बैंक मैनेजर को मारा गया, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को एक एक करके टारगेट पर लिया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट आतंकवादियों के द्वारा उतारा जा रहा है। टारगेट किलिंग का विरोध वहां दूसरी तरफ चल भी रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने, कश्मीरी पंडित किस तरह से सड़कों पर उतरे और सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखाई दिए, कहते दिखाई दिए कि भाई हमें रीलोकेट किया जाना चाहिए, हमारी जान को खतरा है, या तो हमें सुरक्षा प्रदान करें या फिर हमें जल्द से जल्द यहाँ से रीलोकेट करें, कहीं और शिफ्ट करें, कहीं और ट्रांसफर करें। हमारी बहुत मसलाहत है। हमारी फर्स्ट डिमांड ये है कि जो जिस बहन की हमारी उसकी बच्ची को एजुकेशन कंपलसरी के लिए और उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको गवर्नमेंट
रिटर्न में ऑर्डर चाहिए और उसका हस्बैंड जो वहाँ एज ए टीचर काम कर रहा है उसको विद इन आवर्स विद इन डेज में उसकी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है। बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। हमने अपनी जिंदगी के 15 साल वहाँ पे हमारे वहाँ पूरे होते हैं बच्चे बेटियाँ। जस्टिस हम चाहते हैं क्या चाहते हैं कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए, हमें होम डिस्ट्रिक्ट जिस तरह एलजी साहब ने कहा कि सिक्योर प्लेस पे लेके जाएंगे। सर वहाँ पे कोई भी प्लेस सिक्योर नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा। सर आज का प्रोटेस्ट गुपकार गैंग का पुतला जला के कर रहा हूँ, और वो पुतला इसलिए जलाया है कि ये पाकिस्तानी सोच का गुपकार गैंग है। टारगेट किलिंग हुई 16, मिलिटेंट मारे गए 5 महीने के अंदर 90, अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन अंदर जब पाकिस्तानी सोच वाले कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक उनका कत्लेआम नहीं होगा, उनका समाप्तिकरण नहीं होगा, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा जिनके घरों के अंदर रहते हैं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, मरीना भट्ट का क्या कसूर था? क्योंकि वो कश्मीरी थी, कश्मीरी गाने गाती थी। सैफुल्ला जिसकी बच्ची को भी आपने इंजर्ड कर दिया, सैफुल्ला को मार, वो कश्मीरी नहीं था। अगर आप कहते हैं कश्मीरियत, आप कश्मीरियत को मारना शुरू कर दिया। अरे रजनी एक टीचर आपके बच्चों को पढ़ाती थी, नहीं पढ़ाना चाहिए इसलिए मार दो, स्कूलों को जला दो, तुम्हारे बच्चे क्या पैदा होंगे आगे? उसके विषय के अंदर कोई बात करने का प्रयास नहीं करना चाहता। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, गुपकार गैंग के अंदर जो पाकिस्तानी सोच वाले लोग हैं, जब तक उनको मारने का प्रयास नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उनको पकड़ो मत, उनको उठाओ, तिहाड़ जेल के अंदर भेजो। पहले अंदर पाकिस्तानी जो उनसे लड़ लो, फिर पाकिस्तान से बाद में लड़ने का प्रयास करेंगे। और कश्मीर में पिछले 1 महीने में टेरर किलिंग की कितनी वारदातें हुई हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 7 मई, पहला हफ्ता मई का 2022, 7 मई 2022 ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हत्या की गई। टारगेट पर लेते हुए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की कार्यालय में घुसकर हत्या को अंजाम दिया गया 12 मई 2022 को। उसके अगले ही दिन 13 मई को ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी रियाज अहमद की भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा 4 दिन बाद फिर 17 मई 2022 को रंजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की गई। एक वाइन शॉप के बाहर ग्रेनेड फेंका गया, उस हमले में उसकी जान गई। पुलिसकर्मी सैफुल्ला को भी मारा गया। 25 मई को कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीना भट्ट को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकियों की तरफ से। 31 मई 2022 को महिला टीचर के स्कूल में घुसकर हत्या की गई, जिसके बाद तमाम कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए, सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखाई दिए। 2 जून को आज एक बार फिर एक बैंक मैनेजर की बैंक के अंदर घुसकर, यानी कि उसके कार्यालय के अंदर घुसकर टारगेट किलिंग की गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक आतंकी आया था, पहले उसने देखा आसपास कोई है तो नहीं, बाहर कोई मौजूद तो नहीं कि कोई उसे पकड़ने ना पाए। उसके बाद मौका पाकर वो तुरंत बैंक गेट से अंदर घुसा। सामने बैंक मैनेजर बैठा हुआ था, जाहिर सी बात है पहले वो रैकी कर चुका होगा, इसलिए उसे पता होगा कि ये बैंक मैनेजर है और ये हिंदू बैंक मैनेजर है, क्योंकि हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को एक एक करके टारगेट पर लिया जा रहा है। और इसके बाद फिर सीधा शूट आउट करते हुए, सीधा गोली मारते हुए आतंकी वहां से फरार हो गया। तो मई में तमाम तारीख है आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से, जब जब टारगेट किलिंग हुई, और जून में भी इसकी शुरुआत हो गई। तो जून की भी शुरुआत इसी तरह से दहशतगर्दी के साथ 7 मई को, 12 मई को, 13 मई को, फिर 17 मई को लगातार एक के बाद एक, जैसे जैसे टारगेट पर कश्मीरी पंडित लिए जा रहे थे, वैसे वैसे उन्हें मौत की घाट उतारा जा रहा था। 17 मई को भी रंजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। दरअसल एक वाइन शॉप के बाहर ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिस हमले में रंजीत सिंह की मौत हुई। सैफुल्ला कादरी की घर की बाहर हत्या कर दी गई। कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीना भट्ट की क्या गलती थी, वहां के लोग पूछ रहे हैं। महिला टीचर जिसे स्कूल में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी क्या गलती थी? वो तो आपके बच्चों को पढ़ा रही थी ना, शिक्षित बना रही थी ना, आपके आने वाली जनरेशन को सुधारने की कोशिश कर रही थी ना। लेकिन आतंकी इन बातों को न समझते, न मानते। उन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है, और वो है खून की, सिर्फ हत्या की। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल एक्टिव नहीं है, लगातार एक एक करके
सुरक्षा बल भी एक्टिव मोड में आते हुए सर्च ऑपरेशन चलाते हुए आतंकियों को खोज रहे हैं। उन्हें उनके प्लान को नेस्तनाबूद करने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। और घाटी में किस तरह 3 बड़ी वारदातें हुई हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, जिसके बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल कायम हो गया। उसके बाद स्कूल टीचर को स्कूल में घुसकर जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया। कुलगाम में आज बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। ये 3 बड़ी वारदातें टारगेट किलिंग की जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्हें अंजाम दिया गया आतंकियों की तरफ से, आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। घाटी में लगातार टेरर किलिंग हो रही है, जिसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इसमें किसी बड़े अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिस्टल के साथ, रिवॉल्वर के साथ वो हत्या को अंजाम दे रहे हैं, अपने टारगेट पर वार कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। और इस तरह से फिर आसानी से वो रिवॉल्वर को छुपा लेते हैं और वहां से फिर रफूचक्कर हो जाते हैं या फिर भीड़ में गुम हो जाते हैं। पहले जाहिर सी बात है रेकी की जाती होगी, कहां पर टारगेट मिलेगा, उसका क्या कुछ पूरा रूटीन रहता है। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी तमाम दहशत के माहौल में हैं और इसीलिए से वी वांट ट्रांसफर के नारे के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार से कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए या फिर हमारे यहां से सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो राहुल भट्ट हो, स्कूली टीचर हो या फिर बैंक मैनेजर हो, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।